भक्तों का दर्शन करने का हमें परम सौभाग्य प्रदान किया। पूज्य महाराज जी की दिव्यवाणी आप सुन रहे हैं। परम पूज्य श्री कैलाश जी महाराज जी की दिव्यवाणी जो आप सभी 7 दिनों से सुन रहे हैं। हमें 2-3 दिन पहले ही आना था, पर दिन में समय मिल नहीं पाता, बहुत सारी सेवाएं होती हैं। आज पता चला कि शाम को है तो बोले आज तो चलना ही है। शाम को समय निकालना हो जाता है, दिन में समय निकालना कठिन है। आप गौरी गोपाल आए कि नहीं? सब लोग आप सब आए। अभी आज रुकेंगे, कल रुकेंगे। जो रह गए हैं तो आप सभी सादर आमंत्रित से गौरी गोपाल आइएगा। सब लोग प्रसाद खाइएगा। हिंदी समझते हैं आप लोग? गौरी गोपाल आएंगे, वहाँ वृद्ध माताएं हैं, उनका भी दर्शन लाभ लीजिएगा। तो आप सब पंढरपुर से हैं? आस पास से, लातूर से, लातूर पास में है पंढरपुर। तो आप सब पंडरीनाथ जी के दर्शन किए होंगे। भगवान में जिनका मन लग जाए, जैसे आप सभी का मन भगवान श्री पंडरीनाथ जी में लगा है, तो आप सब पर भगवान की कृपा नहीं, विशेष कृपा है। भगवान में मन उन्हीं का लगता है जिनको भगवान अपना बनाना चाहते हैं। प्रभु ने आपको अपना लिया है, स्वीकार कर दिया है। और पंडरीनाथ जी जो माथे पर काला तिलक लगाते हैं ना, आप सब तो जानते ही, क्या बताएं आपको। पंडरीनाथ जी जब देखते हैं कि हमारे भक्त आए हैं, और कई बार तो बहुत देर तक भक्तों को इंतजार भी करना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है दर्शन के लिए, तो भगवान ना उदास हो गए एक बार पंडरीनाथ जी। जब पंडरीनाथ जी उदास हो गए तो भक्त ने पूछा, पुजारी जी ने पूछा कि प्रभु आज आप उदास हैं, क्या हुआ आपको? भगवान बोले कि मेरे भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं और दर्शन के लिए घंटों तक खड़े रहते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे भक्त हमारा इंतजार करते हैं। तो फिर आपकी क्या क्या है प्रभु? तो पंडरीनाथ जी ने कहा, मैं भक्तों का ऋणी हो गया हूँ। वो मेरा इंतजार करते हैं ना खड़े होके, मैं उनका ऋणी हूँ। तो बोले अब ऋण कैसे चुकाओगे? तो भगवान जी ने कहा कि जहाँ मेरे भक्त खड़े होते हैं, जब वो भक्त मंदिर बंद हो जाता है और जब वो भक्त अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं, तो जो वहाँ पे भक्त खड़े हैं जहाँ, वहाँ जब झाड़ू लगती है तो जो भक्तों के पाँव की धूल है, रज है, उस रज को मेरे माथे पर लगा दिया करो, तो मैं ऋणी हो जाऊंगा भक्तों के ऋण से। तो पंडरीनाथ जी को जो काला तिलक लगता है, उसमें भक्तों की चरण रज लगती। जैसे वृंदावन में
रज में लौटने का, रज को मस्तक से लगाने का विधान है। यहाँ की रज माथे से लगाते हैं लोग, क्योंकि प्रभु के पांव यहाँ पड़े। जैसे यहाँ भगवान के चरणों की रज को मानते हैं, ऐसे पंढरपुर में स्वयं भगवान अपने भक्तों का आदर करने के लिए इतना बड़ा बना देते हैं भगवान अपने भक्तों को कि भगवान ऋणी हो जाते हैं भक्तों के। पंडरीनाथ जी जिस पर कृपा करते हैं विठलनाथ जी, वह सब प्रकार से आनंदित हो जाता है। भगवान कृष्ण को क्या पसंद है जानते हैं ना आप? पंडरीनाथ जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही तो हैं। भगवान को क्या पसंद है? भगवान को प्रेम पसंद है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान निहारा। भगवान को प्रेम बहुत पसंद है। वैसे महाराष्ट्र के जितने भक्त हैं ना, वो कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं और कीर्तन भगवान को बहुत प्रिय है। मीराबाई भी भगवान को रिझाती थी तो गा गा के रिझाती थी। ऐसे महाराष्ट्र में गा गा के भक्तों को प्रभु ने, ये महाराष्ट्र के भक्तों ने परंपरा बचा रखी है। जब पंडरनाथ जी का मेला लगता है तो बड़ी दूर दूर से भक्त कीर्तन करते हुए जाते हैं। एक शक्को बाई की कथा आप जानते होंगे। पंडरीनाथ जी के मंदिर में वो पहले झाड़ू पोछा का काम करती थी। शक्को छोटी सी बच्ची थी। जब ससुराल गई तो वहाँ बहुत दुष्ट ससुराल मिल गई और उन्होंने सास ससुर को खूब खुश रखने की कोशिश की, पर भगवान से जुड़ी थी वो, विठल विठल जपती रहा करती थी। ससुराल वाले खूब प्रताड़ित करते थे, बहुत मारते थे। एक दिन वो बर्तन धुल रही थी कि तभी यात्रा निकली। वहाँ सब जा रहे थे, साधु संत लोग पंडरीनाथ जी का दर्शन करने। तो शक्को बाई ने जब कान में सुना विठल विठल विठल, तो वो भाव विह्वल होकर के संग संग चल पड़ी। तो ससुर जी ने कहा, गांव के लोगों ने शिकायत करी कि आपकी बहू तो संतों के संग जा रही है। तो घोड़े पर चढ़कर गए, बाल पकड़कर घसीट कर ले आए, खंबे से बांध लिया, खूब मार लगाई ससुराल वालों ने। अंत में शक्को बाई रोई और बोली कि हे विठलनाथ जी, हमें इस बात का कष्ट नहीं है कि ससुराल के लोगों ने मारा, कष्ट इस बात का है कि आपका दर्शन नहीं हो पाया। हे प्रभु, एक बार दर्शन दे दो। शक्को बाई स्वयं भगवान विठलनाथ जी आए, अपने हाथों से उसकी पट्टी करी, मलहम लगाया, दवाई लगाई और उसे खोला जो बांध रखा था ससुराल वाला, और स्वयं शक्को बनकर के बंध गए। भगवान स्वयं बंध गए और भगवान ने शक्को को आजाद कर दिया। और वो भगवान की कृपा से, जैसे सुदामा को भगवान ने द्वारिका बुला लिया, ऐसे शक्को को भगवान ने, पंडरीनाथ जी ने पंढरपुर बुलाया और भगवान का दर्शन करते करते उन्होंने कहा कि प्रभु, अब आपके द्वार पर आई हूँ, अब कहीं जाना ना पड़े। भगवत दर्शन करते हुए उनके प्राण छूट गए। इस कथा से ये सीख मिली कि भगवान अपने भक्तों के लिए बंधते भी हैं, और जब बंधे तो ससुराल वालों ने फिर मारा। उस समय जो मार रहे थे तो उस समय सबको तो थी नहीं, भगवान थे, तो भगवान पिट रहे थे, भक्तों की मार अपने ऊपर खा रहे थे, सह रहे थे। भगवान कहते हैं कि मेरे बंधन से यदि मेरा भक्त मुक्त हो जाता है तो भगवान अपने भक्तों के लिए खुद बंधन स्वीकार कर लेते हैं और भक्तों को मुक्त कर देते हैं। ऐसा प्रेम करने वाले भगवान, ऐसा प्रेम करने वाले ठाकुर पंडरीनाथ जी। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब वृंदावन आते रहें, पंडरीनाथ जी का दर्शन करते रहें। भगवान जी आप लोगों पर बहुत कृपा किए, वृंदावन आप आए हैं तो प्रेम की बूटी हृदय में धारण करके जाइएगा। ये वृंदावन प्रेम की नगरी है।
यहाँ पर भगवान को प्रेम पसंद है, इसलिए बिहारी जी यहाँ किसी भी मंदिर में ना, पुराने मंदिरों में आप जाएंगे घंटा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ भगवान के बाल रूप की पूजा होती है। छोटे से भगवान जी की पूजा होती है। छोटे से बच्चे को घंटा बजाओ तो डर जाता है। इस भाव से पूजा होती है कि प्रभु बाल रूप में, इसलिए कहीं घंटा नहीं है। इसलिए यहाँ पे भगवान कभी लेट उठते हैं। बिहारी जी 8:30 बजे दर्शन देते हैं, मंगल आरती शुरू हो जाती है, फिर 8:30 बजे लेट तक सोते हैं प्रभु। और यहाँ की सेवाएं, यहाँ की परंपराएं अलग हैं। यहाँ सारी दुनिया प्रेम पाने के लिए आती है। भगवान को जो प्रेम पसंद है ना, गोपियों का अर्थ ही प्रेम। गोपियाँ जो है ना वो समर्पण की मूर्ति है। भगवान के चरणों में गोपियाँ क्या करती हैं? समर्पण। गोपी मतलब होता है समर्पण। भक्त को गोपी, गोपी स्त्रियों का नाम नहीं है। शंकर जी गोपी बनकर आए तो शंकर जी स्त्री थोड़ी थी। गोपी मतलब मैं भी गोपी, आप भी गोपी, सब गोपी। गोपी का मतलब है जिसके अंदर कोई कामना ना हो, निष्काम और समर्पण, एक भगवान के भरोसे रहना। जो एक ईश्वर के भरोसे है वो गोपी है, और जो एक ईश्वर के भरोसे नहीं है वो गोपी नहीं है। तो भगवान प्रेम किससे करते हैं? गोपियों से। तो भगवान के लिए आप सबको गोपी बनना पड़ेगा। जैसे शंकर जी को क्या बनना पड़ा? गोपी। गोपी बनने का अर्थ क्या है? गोपियों की तरह भरोसा। जैसे सबका भरोसा होता है ना, जैसे द्रौपदी की जब साड़ी उतारी गई दुशासन के द्वारा, तो द्रौपदी ने सब पे भरोसा जताया। अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सबको बुलाया था। मतलब द्रौपदी को भरोसा तो सब पे ही था ना। अर्जुन पे खूब भरोसा था क्योंकि गांडीवधारी है। युधिष्ठिर पे खूब भरोसा था, लेकिन सबका भरोसा काम नहीं आया। किसका भरोसा काम आया? भगवान का। जब द्रौपदी ने पुकारा, द्रौपदी ने कहा मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। द्रौपदी ने कहा प्रभु हमारा आपके सिवा कोई नहीं। हे प्रभु, सबके भरोसे जब तक थी भगवान नहीं आए, और जब एक भगवान के भरोसे हो गई तो भगवान आ गए। क्या सीखा आपने? सबके भरोसे नहीं रहना। आप सबके भरोसे रहेंगे तो घाटे में रहेंगे। अब द्रौपदी के पति से बलवान कौन था? उस सभा में तो गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म भी बैठे थे। इनसे बड़ा बलवान कौन था? लेकिन क्या इन पर किया गया भरोसा काम आया? इसलिए हम लोग भरोसा करने में देर बहुत लगाते हैं, इसलिए भगवान भी देर लगाते हैं। आप चाहते हैं कि प्रभु हमारी सुने, देर ना करें, उसके लिए आपको भी जल्दी से एक समर्पण भगवान में, एक विश्वास हमें और किसी का। मीरा जी ने क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मतलब क्या होगा? एक भरोसा। 17 राह पर चलने वाला ना कामयाब नहीं होता। लक्ष्य तक, मंजिल तक वही पहुंचेगा तो एक सीधा चलेगा, एक नाव में बैठेगा तो पार हो जाएगा। तो एक भरोसा। किसका भरोसा करेंगे? एक भरोसा। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। भरोसा एक, एक पे भरोसा। 17 पे भरोसा करने की जरूरत ही नहीं। आप लोग अच्छे हैं कि एक विठ्ठलनाथ जी पे भरोसा करते हैं। एक पे भरोसा। हमारे तो भगवान ही है, दूसरा हमारा कोई है भी तो नहीं। आप लोगों के कौन कितने लोग हैं परिवार में, रिश्तेदार? हमारे 2 ही रिश्तेदार, तुम्हारे कितने रिश्तेदार?
कितने रिश्तेदार हैं आपके? बहुत सारे। झंझट में पड़ जाओगे, बहुत चक्कर में न पड़ो। हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ज्यादा झंझट में नहीं, एक भगवान के आश्रित रहना सीखना है, यही कथा सिखाती है। हरि गुण गावा के नाचूंगी, प्रभु गुण गावा के नाचूंगी, हरि गुण गावा के नाचूंगी, प्रभु गुण गावा के नाचूंगी। मंदिर मंदिर बैठ बैठ के भगवत गीता बाँचूंगी, मंदिर मंदिर बैठ बैठ के भगवत गीता बाँचूंगी, हरि गुण गावा के नाचूंगी, प्रभु गुण गावा के नाचूंगी, हरि गुण गावा के नाचूंगी, प्रभु गुण गावा के नाचूंगी। मंदिर मंदिर बैठ बैठ के, मंदिर बैठ के भगवत गीता बाँचूंगी, हरि गुण गावा के नाचूंगी, प्रभु गुण गावा के नाचूंगी। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जगन्नाथ जी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। सबको राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। हमारी शिक्षा यही हुई, यही आश्रम में रहे हैं हम। पढ़ना लिखना हमारा यही हुआ, ये हमारा गुरु स्थान है। यहीं पढ़े हैं हम, यहीं रहे हैं, यहीं खाए हैं, यहीं खेले हैं। तो ये ठाकुर जी हैं हमारे, यहीं की सेवा करते थे जितनी बनती थी। और आज आप सभी यहीं बैठे हैं। आप सभी भक्तों की चरण धूलि को यदासन रूप प्रणाम करता है। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण।